गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को भाषा के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो पहले हम समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। देखिए, मौखिक भाषा मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है कि बोलना व सुनना यह हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, और लिखित भाषा में पढ़ना व लिखना यह हमारी क्या हो गए, लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मौखिक भाषा वह है जो कि हम किसी के द्वारा बोले जाना और किसी की कही बात को हम सुनते हैं तो मौखिक के अंतर्गत आ जाती है। और लिखित भाषा वह भाषा होती है जो कि किताब को पढ़ना और लिख कर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाना, वह लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। कुछ इसके प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको क्लियर करना है कि लिखित भाषा कौन है और मौखिक भाषा कौन से हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि लिखित और मौखिक। इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं किताब को पढ़ना, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लिखित भाषा या मौखिक भाषा। तो अब मैंने पहले ही आपको यहाँ पे देखिए इसका शाब्दिक उदाहरण मैंने यहाँ बता दिया, मौखिक और लिखित। तो बोलना और सुनना यह है मौखिक के अंतर्गत, और पढ़ना और लिखना ये लिखित के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे किताब को पढ़ना, ये कौन सी भाषा हो जाएगी, तो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पढ़ना और लिखना यह लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। किसी से फ़ोन पर बात करना, किसी से फ़ोन पे बात करना मतलब हम अपनी बातों को फ़ोन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और उनकी बातों को खुद मतलब सुन रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बोलना व सुनना। यहाँ कह रहे हैं ना कि मैं अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, तो ये आपके मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर। ये तीसरा है माँ से कहानी सुनना। तो सुनना देखिए कह रहे बोलना और सुनना, ये भी आपके अंतर्गत किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मौखिक भाषा के अंतर्गत, क्योंकि माँ कहानी, हम माँ से क्या कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। अपने भाई को पत्र लिखना, हम अपनी बात किसके माध्यम से, लिख कर और अपने भाई को पहुंचा रहे हैं, तो लिखित माध्यम से पहुंचा रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखित के अंतर्गत आ जाएंगे। टेलीविज़न देखना, सुनना, बोलना ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लिखित भाषा के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि टेलीविज़न एक उससे देखने के बाद उसे कुछ सीखने को। तो हमने बताया कि अपने भाई को पत्र लिखना, तो अपने भाई को हम पत्र लिखित के माध्यम से लिखते हैं, अपनी बात को लिख कर ही पहुंचाते हैं, तो ये लिखित के अंतर्गत आएंगे। और टेलीविज़न देखना, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, बोलना, सुनना और देखना, ये सब अंतर्गत मौखिक के ही अंतर्गत आएंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लिखित के अंतर्गत ही आएंगे, ये हमारे लिखित हो जाएंगे। जो कि हम क्या कर रहे हैं, वो किसी कहानी को बनाया गया है, दर्शाया गया है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लिखित के अंतर्गत ही आ जाएंगे। क्लियर। तो हमने क्या सीखा आज, भाषा के बारे में सीखा। भाषा दो होती है, मौखिक और लिखित। इसमें आपने क्लियर कर लिया। तो मौखिक भाषा वो है जो दूसरे के द्वारा अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनकी बात को खुद सुनते हैं, या मौखिक के अंतर्गत आते हैं। और लिखित भाषा जैसे कि किसी के द्वारा लिखी बातों को हम खुद उसको पढ़कर समझते हैं और अपनी बातों को लिख कर उसको बताते हैं, ये लिखित के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर।